नमस्कार, मैं ऋषि भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। आज शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया गया, इसलिए हरियाणवी भी खुश और दिल्ली वाले भी खुश हैं। चंडीगढ़ में सचिवालय में मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में पिछले 27 सालों से विपक्ष की सरकारों के रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, जो कि अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में जो रुतबा और जो विकास होना चाहिए था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री और कैबिनेट साथियों के माध्यम से दिल्ली को विकास में अव्वल करने का काम किया जाएगा। दिल्ली के विकास को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी की नीति और विकास के कार्यों के कारण लगभग पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। उन्होंने उमंग भरे स्वरों में कहा कि यदि देश का नक्शा भी देखा जाए तो सारा भगवा नजर आता है, कहीं कहीं पर ही काले धब्बे नजर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन काले धब्बों को भी मिटा दिया जाएगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पहले ही कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं और वही आदत कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिलने जा रही है। यह कांग्रेस को भी पता है, इसलिए कांग्रेस आने वाले दिन इसकी भूमिका पहले से ही बना रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर पंजाब सरकार द्वारा लोगों को मानसिक रूप से उभारने के लिए किए जाने वाले अभियान को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि डिपोर्ट हुए लोगों को कष्ट हुआ है, क्योंकि वे भारतीय ही हैं और यह भारतीयों के सुख दुख में करना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह मेरे डिपार्टमेंट का कार्य नहीं है, लेकिन यदि वे अन्य डिपार्टमेंट हमारे से कोई सहयोग चाहेगा तो हमारी तरफ से एक बेहतरीन बस डिपोर्ट हुए लोगों को लाने के लिए भेजी जाएगी। इसके अलावा उनके द्वारा विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि बस के साथ फूड के पैकेट भी भेजे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद भूखे प्यासे आएंगे, तो इसलिए फूड पैकेट से बस में साथ भेजे जाएंगे। हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। दिल्ली में 27 वर्षों से अपोजिशन की सरकारें रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, उसका जो रुतबा होना चाहिए, जिस तरह का उसमें विकास होना चाहिए, अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री और कैबिनेट साथियों द्वारा दिल्ली को विकास में अव्वल करने का काम किया जाएगा और वह हरियाणा की बेटी है, इसलिए सारे हरियाणा वासी भी खुश हैं। पहले हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज जी भी वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद। सर, कितना असर जो है वो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण, उनके विकास के कामों के कारण लगभग सारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। अगर नक्शा भी देखो तो सारा भगवा नजर आता है, कहीं कहीं पर कोई कोई काले धब्बे नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो धब्बे भी मिटा दिए जाएंगे और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साहब, निकाय चुनाव में चुनाव में ये कुछ लोगों को पहले ही वो रोना शुरू कर देते हैं, वही आदत कांग्रेस की है। कांग्रेस को पता है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिलने जा रही है।
इसलिए वो उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसकी भूमिका बनाने में लगे। क्या लगता है सर कि नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसे है? मैंने कह दिया सर कोई पार्टी आई नहीं। देखते हैं इस पहले देखिए अच्छी बात है कि जो इस प्रकार का उनको कष्ट हुआ है तो वो भारतीय है और भारतीयों के सुख दुख में करना अच्छी बात है।